अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 का एंडोस्केलेटन के बारे में है। ये टॉपिक पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के फार्मेसी टेक्नीशियन का पार्ट 1 का भी हिस्सा है। वो स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। एंडोस्केलेटन एक ऐसा हार्ड फ्रेमवर्क होता है जो बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, बॉडी को डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बॉडी की लोकोमोशन में, बॉडी की मूवमेंट में ये इन्वॉल्व होता है और इसके अलावा ये बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स की प्रोटेक्शन का काम भी करता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब ये एक ऐसा स्केलेटन है जो हमारी स्किन के नीचे मौजूद होता है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, एंडोस्केलेटन इज ए टफ, हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसके फंक्शंस की तरफ आए, प्रोवाइड सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये मिनरल आयंस की डेपोजिशन भी करता है, जिस तरह से कैल्शियम आयंस हैं या फास्फेट आयंस हैं। Our skeleton is made up of connective tissues. There are two types of the connective tissues: hard connective tissues and soft connective tissues. Hard connective tissues are called as bones and soft connective tissues are called as cartilage. जब हम लोग बोन की बात करते हैं, बोन इज ए टफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, provides support, shape, protection and the deposition of the mineral ions, जिस तरह से कैल्शियम आयंस हैं और फास्फेट आयंस हैं। अगर हम लोग बोन्स की टाइप्स की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बोन्स, कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट बोन, यहां पर मैंने ये बोन का एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस बोन की जो आउटर सरफेस है, जो बाहर की तरफ, ये जो मैंने रेड लाइन से इसको मेंशन किया हुआ है, ये स्मूथ सरफेस होती है और मोस्टली इस सरफेस के साथ मसल्स अटैच होते हैं। मींस कंपैक्ट बोन प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। इस बोन की जो इनर साइड होती है, इस इनर साइड को मैंने यहां पर ब्लैक मार्कर के साथ मेंशन किया हुआ है। ये पोरस स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोरस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अगर हम लोग कंपैक्ट बोन को देखें तो कंपैक्ट बोन्स की तरफ ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई मौजूद नहीं होती, जबकि स्पॉन्जी बोन की तरफ ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। यही वो बोन का पार्ट है जिसके अंदर बोन मैरो मौजूद होता है और इस बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन इसी बोन मैरो के अंदर ही होती है। उसके बाद हम लोग बोन सेल्स की टाइप्स की तरफ आते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द बोन सेल्स: ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये बोन फार्मिंग सेल्स हैं और जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये मेच्योर बोन सेल्स हैं। इसी तरह से जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। ये मतलब इनिशियली छोटे बच्चे के अंदर सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो सॉफ्ट बोन्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बोन्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं और सॉफ्ट बोन को डिसॉल्व करने वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। ये बड़ा ही अहम एमसीक्यू है कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्टिलेज की तरफ। कार्टिलेज यहां पर ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि मच सॉफ्टर देन द बोन, ये बोन से सॉफ्ट होती है, उसकी निस्बत ये बहुत ही नरम हड्डी होती है। ये भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है
और जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज हैं। यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी किया है, फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज। इसके जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड एज द कॉन्ड्रोसाइट्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अगर हम लोग बोन और कार्टिलेज के दरमियान में डिफरेंस देखें तो यहां पर हमने पढ़ा था कि स्पॉन्जी बोन की तरफ ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, लेकिन कार्टिलेज की तरफ कोई भी ब्लड कैपिलरी जो है वो सप्लाई नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्टिलेज के सेल्स की तरफ जो मटेरियल्स की सप्लाई होती है वो किस तरह से होती है, क्योंकि इसकी तरफ सप्लाई लाइन तो आ नहीं रही, इसकी तरफ ब्लड कैपिलरीज तो आ नहीं रही। तो इसमें सिंपल डिफिजन के जरिए से कार्टिलेज के तमाम सेल्स की तरफ सप्लाई हो जाती है। कार्टिलेज की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हाइलाइन कार्टिलेज है और दूसरी इलास्टिक कार्टिलेज है। जब हम बात करें हाइलाइन कार्टिलेज की, जितनी भी हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं उन बोन्स के एंड के ऊपर ये बोन मौजूद होती है। जिस तरह से यहां पर मैंने ये बोन बनाई है, इस बोन के एंड के ऊपर मैंने ये जो एक कैप सी बनाई है, ये कार्टिलेज बोन को शो करने के लिए है। इसके अलावा जितने भी जॉइंट्स हैं जहां पर हड्डियां आपस में जोड़ बना रही होती हैं, उन हड्डियों के एंड के ऊपर भी ये कार्टिलेज बोन मौजूद होती है, ताकि ये हड्डियां आपस में इनमें रगड़ ना पैदा हो, इनमें फ्रिक्शन पैदा ना हो। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द बोन, ये बोन की प्रोटेक्शन भी करती हैं। और हाइलाइन कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाने वाली है। बाज़ औक़ात ओवर एज में या समटाइम्स यंग एज में भी ये बोन जो है ऐसा ऐसा डिज़ाल्व होना शुरू हो जाती है। तो इसके डिज़ाल्व होने की वजह से जिस जॉइंट में ये डिज़ाल्व होगी वहां पर जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बोन्स आपस में फ्रिक्शन खाना शुरू कर देते हैं, उनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। उसके बाद हम लोग आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये जो हमारा कान का पिन्ना है, ये जो कान की जो आउटर साइड है जिसे हम लोग पिन्ना बोलते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं ये इलास्टिक बोन मौजूद होती है। इसके अलावा एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रैकिया की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रे हैं उनके दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, उनमें भी ये इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का एंडोस्केलेटन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।